और जो भाजपा के लोग थे ये उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन लोगों ने। ये तो क्या हमने मदद करी, मदद के लिए हम भी इस वजह से वहाँ मदद के लिए आए है। और अब उसमें धीरे धीरे जब पता लगा तो कहीं उनका स्वार्थ लग रहा था उस समय। 8 साल हो गए उस सड़क को, हम इन्हें बार बार हर साल के हैं जो बच्चों की पुण्यतिथि में जहाँ फ़ोटो खिंचवावें चले आवें। 8 साल हो गए आज तक 5 ईंट हमारे लिए तो कहीं लगी नहीं। बेमुल्किन छोड़ दिए गए, उससे आक्रोश फैल गया जनता में। पंचायत होने लगी सब जगह, खड़े पार में पंचायत ही, वहाँ दूसरे समुदाय को लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, सब मुकदमे चल रहे। हमारा मकसद तो ये है अपना विरोध दर्ज कराना है सरकार को और जनता को बताना भाई हमारे साथ इन लोगों ने हमारा चेहरा करके सब जगह ले जाते। जब चुनाव होते फिर भूल जाते हमें। हम तो ये रहे भाई चलो आ जाएगी, कल करेंगे भाई जी बिल्कुल। पहले तो तकलीफ इसलिए जनता को ये दिया हमने तो संदेश भाई हमारे साथ क्या हो रहा, इन्होंने क्या करा, और सरकार की आँख खुल जाए भाई उस परिवार के साथ ये नेता यहाँ के क्या कर रहे हैं, हमारा संदेश। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बिजटू। जैसे कि आप सभी जानते हैं सन 2013 के दंगे का नाम सुनकर अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस गांव के बारे में आज हम बात करने के लिए पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर में। और जो आपने सुना होगा 2013 में के अंदर जो भयंकर दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर कवाल गांव का, उसी को लेकर बातचीत करने के लिए मुजफ्फरनगर में जो जिस दंगे के अंदर 2 भाइयों ने अपनी जान गंवाई थी, उन्हीं के माता पिता आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जी नमस्कार अंकल। जी नमस्कार जी। देखिए आप भी देख रहे होंगे कोतवाली के अंदर उपचुनाव होने जा रहा है। अगर उसको जोड़ा जाए सन 2013 के दंगों को लेकर, जो वर्तमान के आपके विधायक रहे हैं विक्रम सिंह सैनी, उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई, उसी को लेकर ये उपचुनाव होने जा रहा है। और जैसे कि सुनने में आया कि आप लोग भी दावेदारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या लगता है वाकई में आपको जो मैदान में उतरना पड़ रहा है, किन कारणों को लेकर उतरना पड़ रहा है? ऐसा है जी, दंगे के बाद जो उस समय अखिलेश की सरकार थी, उसके बाद में सब दौर हुआ, दंगा हो गया दोनों तरफ से। वो समय ऐसा था और जो भाजपा के लोग थे ये उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इन लोगों ने। ये तो क्या हमने मदद करी, मदद के लिए हम भी इस वजह से वहाँ मदद के लिए आए है। और अब उसमें धीरे धीरे जब पता लगा तो कहीं उनका स्वार्थ लग रहा था उस समय। दंगा होने के बाद में 14 में सरकार बन गई केंद्र में, दंगे के बेस पे बनी, कोई कोशिश का हो जाओ सब जानते हैं इसे। उसके बाद में जो है यहाँ 17 में चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें भी सरकार बन गई। और ये लोग हम भी इनके साथ रहे, इनके लिए वोट मांगी, सब जगह गए। उस समय प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष थे यहाँ भाजपा के, वे लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे जी। वे भी आए हमारे वहाँ, राजनाथ सिंह भी आए जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो दोनों ने बहुत वादे करे। प्रदेश अध्यक्ष जी एक रास्ते की घोषणा करके गए थे, उस रास्ते में केवल 15 लाख रुपए से वो रास्ता थोड़ा सा बना। एक महीना कटियार जी ने दिया था 10 लाख रुपए, एक कोई MLC थे इनके पांडे जी, उन्होंने तो 15 लाख रुपए, वो थोड़ी सी सड़क बनी, आधी रहेगी। 8 साल हो गए उस सड़क को, हम इन्हें बार बार हर साल के हैं जो बच्चों की पुण्यतिथि में जहाँ फ़ोटो खिंचवावें चले आवें। 8 साल हो गए आज तक 5 ईंट हमारे लिए तो कहीं लगी नहीं। उसके बाद इन्होंने जो वादे करे थे कि भाई हम मुकदमे में मदद करेंगे, सारे मुकदमे हम लड़ेंगे, तब कोई परेशानी नहीं होने देने के। यहाँ तो लगाया कि हाई कोर्ट में मुकदमे लड़ रहे, हमें किसी प्रकार की कोई सरकारी वकील की या कोई अपने वादों पे खड़े नहीं उतरे, कोई किसी प्रकार की हमारी इन्होंने सहायता नहीं करी है कि हम गैल खड़े अपने स्वार्थ में खड़े गैल। तो इसका मतलब तो यह है जब हमें 9 साल हो गए सब बात देखते हुए कहीं कोई हमारा इन्होंने सहयोग नहीं करा, तो कहीं ना कहीं हमारी अंदर जो है दुख तो है ही, अपनों का दुख हो। देखिए अगर विक्रम सिंह सैनी विधायक साहब का ये कहना है कि हम तो महिलाओं की सुरक्षा में, लड़कियों के सम्मान की सुरक्षा में जो उन पर मुकदमे लगे हैं, आप ही लोगों के हितों के लेकर लगे हैं। ठीक, वे हमारे लिए कह रहे। उनकी वाइफ जो प्रत्याशी हैं राजकुमार सैनी जी, उनका बयान ये है कि मेरा पति तो उस समय गांव में भी था, दंगों में जुट्टा नाम आया था, तो फिर ही इन भाई बहनों की रक्षा कैसे लड़ दी सुरक्षा।
केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए। 2 दिन बाद कवाड़ में दंगा भड़का, उसमें विक्रम सैनी का नाम आया। इन्होंने डले मारे, ईंट मारी, चक्कू मारे, क्या मारे हमें तो जानकारी है नहीं। और उसके बाद जो है मीटिंगों का दौर शुरू हो गया, पंचायत होगा, हमारे नाम FIR होगी। जो मुलजिम थे उस समय की सरकार ने, यहाँ के नेताओं ने, अमीर आलम ने रात को हमारे खिलाफ FIR करवाई, वे मुलजिम छोड़ दिए गए। उससे आक्रोश फैल गया जनता में, पंचायत होने लगी सब जगह। खड़े पार में पंचायत ही, वहाँ दूसरे समुदाय के लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, सब मुकदमे चल रहे। इस पर भड़काऊ भाषण के उसके मुकदमे में तो सज़ा हुई। कोर्ट ने जो सज़ा करी, कुछ देख कर दोष मुक्त हुआ, दोषी था जी भी तो हुई होगी। क्या लगता है उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, उस समय की सरकार की बात करें तो किस सरकार को दोषी मानते हैं मुख्य तौर से आप? नहीं, उस समय जो सरकार थी, सरकार को यहाँ के नेताओं ने गुमराह किया, सही बात तो यह है। क्योंकि उस समय तो पता नहीं चलते, सब बाद में पता चले हैं। जो यहाँ के नेता थे मुस्लिमों को संरक्षण ज़्यादा दे रहे थे, तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ऊपर गुमराह किया गया। उस समय की सरकार थी, उस सरकार ने खामियाजा भुगता, इन्होंने उसका फ़ायदा उठा लिया दंगे का। जितने दंगे के आरोपी हैं, जिन पर मुकदमे हुए, कुछ के नाम लिखट के, कुछ की इन्होंने जमानत भी करवाई, जिन्होंने हमने वो करा। एक धारा है 153A, वह दंगों वालों पर सब पर लग रही। और जिनके फैसले हो गए, मुकदमों तो बरी हो गए, उन लोगों पर भी आ रही, सब दंगे वालों पर सबकी कुड़की जा रही, वारंट हो रहे सबके। यह धारा प्रशासन के आदेश पर लग रही सब पे, गवर्नर के साइन होगा ही वह धारा में, वकीलों तक बात करी, सब दंगे वाले मिले हैं, बात हो। तो जब इन लोग, और ये क्या हमने मुकदमे ख़त्म कर दिए, हम भाई बहनों के सम्मान में खड़े, ये अपने स्वार्थ में खड़े। सवाल है मेरा आपसे, क्या चौधरी साहब आज भी वो 2013 की अगर बात करें तो क्या उनमें दंगों में कुछ धाराएं आप भी झेल रहे हैं? क्या आपका परिवार कुछ झेल रहा है उसमें, ऐसे कुछ है? हाँ जी, हम भी झेल रहे हैं। हम पे जो मुकदमे हुए थे 307 के मुकदमे हैं, 7 आदमी हैं हम, सचिन के परिवार के सारे आदमी हैं, जो वहाँ मौजूद भी नहीं था कोई, हम भी हैं। तो पुलिस ने तो उसमें FIR लगा दी थी उस समय। उसके बाद वे कोर्ट गए थे, प्राइवेट दावे में कोर्ट में मुकदमा चला, उसमें हम तलब हो गए। तब भी हम इनके पास गए, खूब कहा इन्हें, इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हम तलब हो गए, हम जेल चले गए। वे मुकदमे हम आज भी भुगत रहे, मुकदमे चल रहे कोर्ट में, सबूत में चल रहे। क्या लगता है उपचुनाव होने जा रहा है और बड़े बड़े विपक्षी चेहरे आपने देखे होंगे, विपक्षी सत्ता दल बड़े बड़ी झांकियाँ निकाल रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रही हैं, क्या ऐसे में लगता है आप उन्हें टक्कर दे पाएंगे? नहीं, हमारा मकसद टक्कर देने का नहीं है। हमारा मकसद तो ये है, अपना विरोध दर्ज कराना है सरकार को और जनता को बताना, भाई हमारे साथ इन लोगों ने हमारा चेहरा करके सब जगह ले जाते, जब चुनाव होते फिर भूल जाते हमें। हम तो ये रहे भाई, चलो आ जाएगी अकल, करेंगे भाई जी, बिल्कुल चपेरे तो तकली। इसलिए जनता को ये दिया हमने तो संदेश, भाई हमारे साथ क्या हो रहा, इन्होंने क्या करा, और सरकार की आँख खुल जा भाई, उस परिवार के साथ ये नेता यहाँ के क्या कर रहे हैं। हमारा संदेश टक्कर दे, हमें पता टक्कर नहीं दे सकते हम। इनके पास तो सारी चीज़ है, सारे साधन हैं, सारी सरकार यहाँ लग रही, सारे बड़े बड़े मंत्री लग रहे। हाँ जी, तो हम टक्कर कहाँ दे देंगे। किस तरह का सहयोग मिल रहा है? आप जनसंपर्क आपने किया भी होगा, दावेदारी के लिए जैसे आप गए थे, तब बताया जा रहा है कि नामांकन आपने किया है, कुछ जनता आपको प्यार दे रही है या नहीं दे रही है, किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, हमने नामांकन कर रखा अपना, तरह तरह के आरोप लगे हुए, तो पैसे के लिए नामांकन कर रहे, बिक जाएंगे, वो हो जाएंगे। हम अपनी बात से डिगे नहीं, हमारा जुका तो है, हम जनता के बीच जा रहे, जनता का प्यार हमारे साथ है। वो वोट में कितना तब्दील वो अलग बात है जी, भाई जनता जानेगी इस बात को, जनता देखेगी, जिसे अच्छा समझेगी उसे चुन लेगी। हाँ जी, जनता का प्यार पहले भी था, आज भी है, हमें जनता पर पूरा भरोसा है। हम तो जनता को अपनी दुख पीड़ा बता रहे, ये जनता की मर्जी, वो इसे अनदेखा करे या सुने, क्या करे। वर्तमान में जैसे आप देख रहे हैं बीजेपी सरकार है, 2 बार आपके विधायक बन चुके हैं विक्रम सिंह सैनी, हालांकि विधानसभा से रद्द हो चुकी, लगता है अगर क्या जनता, खासतौर से कतौली की बात करें, क्या लगता है कतौली की जनता इस बार फिर फूल खिलाने का काम करेगी? नहीं, ये तो जनता की मर्जी है जी। ये पिछले 22 के चुनाव में तो जनता ने योगी को वोट दी, जब योगी जी मुजफ्फरनगर में आए विधानसभा में 22 के में, ये कहें हम दंगे बनाया नहीं हमने। योगी जी यहाँ 5 रैलियाँ कर गए 5 विधानसभाओं में, और 5 की 5 विधानसभाओं में सचिन गौरव के नाम से वोट मांगे।
लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये आभास नहीं है भाई उनका परिवार यहाँ है नहीं है, कहाँ है, किस हाल में, इनसे पूछ तो लें या किसी से पूछवा लें, किसी से बुलवा लें। जैसे आपने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले योगी जी भी यहाँ पर है, क्या आपसे संपर्क साधने की कोशिश करी कि भी योगी जी ने यहाँ पर आकर जब चुनावी रैलियाँ होती थी? नहीं जी, हमसे किसी ने कोई संपर्क नहीं रहा, कोई पूछता ही नहीं। चुनाव में पूछे हैं बस। हम 3 बार तो लखनऊ जा ले भाई योगी जी से, वहीं मिलकर अपनी बात नहीं बता देंगे। मुलाकात हुई अभी कभी आपकी योगी जी से? मुलाकात नहीं हुई, वहाँ योगी जी उस समय थे नहीं, सही बात तो यह है। हम इससे मिले थे, केशव प्रसाद मौर्य थे, मिले थे हमें, इनके पास गए थे, इन्होंने भी अमल्ले बल्ले बता दिए, ना कोई इस तरह की बात हुआ बैठा लो सम्मान, कुछ नहीं। देखिए जैसे ये थे रविंद्र चौधरी ने अपनी बात हमारे चैनल के माध्यम से, गौरव की माता जी हमारे साथ बात है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि क्या मुद्दों को लेकर इस बार खतौली के उपचुनाव में उतर रही हैं। थोड़ा सा इधर आप बोल देंगे, नहीं बोल देंगे? चलो फिर यही बहुत हो गया। तो कोई